1000 के भाजकों की संख्या बताओ, 1 और 1000 को छोड़कर। जरा इस क्वेश्चन का आंसर देखिए फटाफट से। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 1000 एक्सक्लूडिंग 1 एंड 1000? सवाल को बताइएगा। मैं आपको आगे क्वेश्चंस इसमें जो बन सकते हैं, पॉसिबल हैं, उनको बता रहा हूं, और ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इसको मैं वर्कशीट के फॉर्म में मर्ज करा दूं, मतलब इसको करा दूंगा। तो 1000 के भाजक मैं बोल चुका हूं, भाजक पूछे या गुणनखंड पूछे एक ही बात है मेरे प्यारे दोस्तों। भाजक पूछ ले या गुणनखंड पूछ ले एक ही बात है, और डिवाइजर बोल दे या फैक्टर बोल दे एक ही बात है। डिवाइजर और फैक्टर एक ही बात है। कल को कभी भाजक लिखा आ जाए एग्जाम में और आप ये बोलो कि नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे साथी आप जानते हैं 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? 1000 को तो सिंपली आप 10 की घात 3 लिख सकते हो गया 1000। लेकिन 10 अभी हमारा 10 जो है वो मेरे दोस्त हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो 10 को अगर मैं प्राइम नंबर बनाना चाहूं तो मैं लिखूंगा 2 गुणा 5, 2 पंजे 10, और इसकी घात 3 है ही है भाई। 10 की घात 3 है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 गुणा 5 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 3। अब इसमें आप लोगों से पूछा है 1 और 1000 को छोड़कर जो भी जितने भी डिवाइजर हैं, जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी गुणनखंड हैं, जितने भी भाजक है, वो सब कितने होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल कितने होंगे? टोटल भाई मेरे टोटल कितने होंगे? टोटल होंगे पावर्स में एक एक जोड़ो, 3 है पावर, 1 जोड़ दो, 5 की पावर 3 है, 1 जोड़ दो। तो अगर मैं बात करूं टोटल कितने हैं, टोटल फैक्टर 16 है, उसमें से 1 निकाल दो और उसमें से 1000 निकाल दो। तो भैया टोटल पूछता तो 1000 हो जाता, लेकिन इसमें से 2 कम करने हैं, 2 कम करने हैं, तो आंसर जो आएगा वो 14 आएगा। समझ लो मेरी बात। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं जैसे 6 है, 6 के फैक्टर हैं 1, 2, 3 और 6, और मैं आपसे बोलूं 1 और 6 को हटा दो, 1 और 6 को छोड़कर, साफ साफ लिखा हुआ है 1 और 1000 को छोड़कर, मैं बोलूं 1 और 1000 को छोड़ना, 1 और 6 को छोड़ दो तो कितने हैं? फिर 2 ही हैं फिर तो, यानी टोटल में से दोनों हटा दो, पहला और लास्ट वाला। तो यही तो बात बोली गई है, पहला 1 और लास्ट का 1000। अगर मैं इसमें से 2 हटा देता हूं तो आंसर विल बी 14। 1000 के 14 ऐसे फैक्टर होंगे जो 1 और 1000 के अलावा होंगे। तो जो आंसर 16 दे रहे हो वो प्लीज इस बात को समझ लीजिए, एक्सक्लूडिंग 1 एंड 1000। इसके जो फैक्टर हैं टोटल हमें निकालने होते तो 16 बोल देते हम, लेकिन लक्ष्मण कुमार मेरे प्यारे भाई हमें टोटल नहीं बताना, हमें बताना है 2 कम करके। 1 और 1000 छोड़ना है तो आप बोलोगे इसको सर जी ये 14 विल बी द आंसर, 14 आंसर होगा। तो ये क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं। ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं खुद अपने आप, ठीक है। तो यहां से चलो इसका बताओ, इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, जो मैं बताऊंगा वो ध्यान से सुनना जरा। जो मैं बताऊंगा नए नए क्वेश्चन जो होंगे, जिनमें आप ऐसे ही अटकोगे, आते हुए क्वेश्चंस पे अटकोगे। जिन प्यारे भाइयों ने आंसर 16 दिया, इसका मतलब उनको निकालना तो आता है, उन्होंने टोटल 16 निकाल दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि इसमें से 2 फैक्टर हटाने भी हैं, 1 और 1000। तो आंसर 14 होना चाहिए, आप लोग उसका आंसर 16 दे रहे हो। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर 840 एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि एक संख्या 840 के गुणनखंडों की कुल संख्या, एक और स्वयं संख्या के छोड़कर, यानी ना तो एक काउंट करना है ना 840, ये दोनों काउंट नहीं करने आपको। तो क्या करोगे आंसर जरा बताइए। विपिन मंडल जी बिल्कुल होंगे। तो आप लोग इसको जैसे आप चाहो, माना अगर मुझे करना हो तो मैं तो ऐसे कर लूंगा 84 गुणा 10, 84 को 12 सत्ते 84, 10 को 2 गुणा 5, 12 को करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5। तो अगर 840 तोड़ना है तो 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 ऐसे तोड़ लेंगे हम तो भाई, अगर ऐसे तोड़ना है। लेकिन अगर आप बोलो जी हम पे तो ऐसा नहीं आता, तो आपके लिए वो वाला तरीका है, 840 को आप लोग तोड़ना शुरू कीजिए। 2 से काटा 2 चौक 8, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, फिर 2 से काटा 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटा 3 तिया 9, 3 पंजे 15, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटा 5 सत्ते 35, अब 5 से नहीं कटेगा, 7 एकम 7। तो आप 840 को क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे
सर जी 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, आप इसको ये लिख सकते हो भाई, ठीक है। 2 घटा देंगे 31 है ना, अच्छा 31 आंसर बता रहे सर, 30 है, कोई बता रहा है 30, कोई कह रहा है 31। तो पहले मैं टोटल निकालूंगा, टोटल कितने हैं। तो टोटल के लिए पावर में एक एक एक्स्ट्रा लिखना है, ये 3 है तो 1 को बढ़ाओ 4, यहां कुछ नहीं है तो पावर 1 है, 1 को बढ़ाओ 2, यहां पावर 1 है, 1 बढ़ाओ 2, यहां पावर 1 है, 1 बढ़ाओ 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी टोटल है 32। लेकिन मुझे टोटल नहीं बताने मेरे भाई, टोटल नहीं बताने, उसमें से मुझे 2 कम करने हैं। तो 32 में से अगर मैं 2 कम कर दूंगा, कौन कौन से 2 कम करने, एक तो 1 और वो एक खुद, यानी खुद 840 को कम करना होगा। तो अगर टोटल 32 है तो दोस्त 32 में से 2 घटा दो, कौन कौन से, एक तो 1 और स्वयं संख्या इटसेल्फ, यानी कि 840 खुद, ये 2 हटाने आपको, तो ये आंसर आएगा 30। ठीक है, अभी भी देख रहा हूं कुछ के आंसर 31 आ रहे, न जाने क्यों। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद करोगे, 1800 के सम, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे कि ये सवाल है, इसका आंसर देखिएगा जरा भाई, ये बहकाए गए हैं बस सवालों के द्वारा, आपको इन क्वेश्चंस के द्वारा आपको केवल बहकाया गया है। आपको ये क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो इसमें कुछ छूटना नहीं है। आप बोलो व्हाट इज द नंबर ऑफ इवन एंड ऑड डिवाइजर्स ऑफ 180 की पावर 5, 180 की पावर 5 के सम और विषम भाजकों की संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे भाई, पहले मैं तो 180 को तोड़ूं, 180 को ऐसे करके तोड़ना पड़ेगा, तो मैं 2 से तोड़ रहा हूं 90 बार, 90 दूनी 180, फिर आप लोग 2 से तोड़ोगे 45 बार, फिर 3 से तोड़ो ये आएगा 15 तिया 45, फिर 3 से तोड़ो ये आएगा 5, 3 पंजे 15, फिर 5 से तोड़ो 1, तो 180 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 ये लिखा हुआ, गुणा 3 की पावर 2 और गुणा 5। 180 को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। क्या लिख सकते हो 180 की पावर 5 को, 180 की पावर 5 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 3 की पावर 2 गुणा 5, और इसकी पावर भी 5 है, इसकी पावर भी 5 दे रखी है मेरे दोस्त, इसकी पावर भी 5 दे रखी है। तो मेरे साथी जब आप इसको देखोगे, ठीक है, अनस मेरे भाई, अनस अंसारी, बिल्कुल सही आपने किया आंसर। तो अब इनको अलग अलग पावर में हम चढ़ा सकते हैं, यानी 2 की पावर 2 है और इसकी भी पावर 5 है, तो ऐसे लिख दो, अलग अलग खोल दो इसे, गुणा 3 की पावर 2 है और इसकी भी पावर 5 है, ऐसे लिख दो, और 5 की पावर 5 ऐसे लिखो। तो ये जो लास्ट में बना, ये बना 2 की पावर 2 पंजे 10, 3 की पावर 2 पंजे 10 और 5 की पावर 5। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, सम और विषम गुणनखंड निकालना अब कोई दिक्कत है क्या। अगर मैं आपसे बोलूं इवन फैक्टर निकालिए, इवन कितने हैं, सम गुणनखंडों की संख्या, सम के केस में 2 की पावर सेम लिखनी है 10 और बाकी पावर बढ़ानी है, तो ये 10 का लिखोगे 11, इस 5 का लिखोगे 6, तो 11 छिक्के 66 और 66 धाम 660, 660 तो कोई से में है ही नहीं भाई। इवन के केस में आप लोगों को क्या लिखना है, 2 की जो पावर है, तो 2 की पावर बिल्कुल सेम लिखनी है 10, ये 11 ये 6, तो 10 छिक्के 11 छिक्के 66 धाम 660। और अगर मैं बात करूं ऑड की, तो ऑड के केस में 2 लेना ही नहीं है आप लोगों को, बची हुई पावर लेनी है 10 की, ये 10 है ये 11 लो, ये 5 है ये 6 लो, तो आंसर विल बी 66। क्या बोला गया है, सम और विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो सम और विषम भाजकों की संख्या बतानी है मेरे दोस्त, कितनी होगी। 660 और 66 आना चाहिए कायदे में, आपका आ रहा है 550 और 55, 550 और 55 ऑप्शन नंबर सी बहुत से बच्चे दे रहे हैं। लेकिन कायदे में अगर मैं देखूं तो कोई गड़बड़ हुई है क्या भाई। 2 की घात 2 4, 4 नाम 36 पंजे 180, सही है, 2 की घात 2 और 2 की 3 की घात 2 और 5, तो 2 की घात 2 पंजे 10, 3 की घात 10 और 5 की घात 5, तो सही तो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे सही है जरा मुझे बता दो आप लोग भाई। अगर मुझे इवन नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, टोटल सम गुणनखंड चाहिए, तो मैं 10 की पावर को ओडिशा में नेटवर्क की दिक्कत, बिल्कुल तूफान आया हुआ है, तो 10 की पावर 2 की पावर जो 10 है, सम के केस में सेम लिखा जाएगा, तो हमने सेम 10 लिखा, और 3 की पावर 10 है
तो मेरे भाई 11 लिखोगे। तो कहने का मतलब है बस भेड़ चाल चल रही है आप लोगों की। जब इसमें ऑप्शन ही नहीं है तो आप फटाफट से ऑप्शन क्यों दे रहे हो भाई? जब इसमें ऑप्शन ही नहीं है तो सीखा सिखाया सब बेकार कर दिया। सही आंसर 660 और 66 होना चाहिए कायदे से। सही आंसर क्या होना चाहिए? 660 और 66। कायदे की अगर मैं बात करूं तो भाई 660 और 66 होना चाहिए। बात क्लियर है? ठीक है, 660 और 66 आ रहा है मेरे दोस्त। तो इसमें आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा भाई, ऑप्शन ये हो सकता है मिस्टेक हो, ऑप्शन में गलती भी तो हो सकती है, इंसान है बेचारा, टाइपिस्ट भी हमारा। लेकिन आप लोगों ने तो सीखा है ना 2 दिन में सब कुछ। छह सौ साठ और 66 किसी का आ रहा है ये वाला ऑप्शन, मतलब 660 और 66। 550 और 55 आपने लगाना शुरू करिया। आपका सही है सर, समझ में आया। ठीक है, 660 और 66 आएगा मेरे दोस्त। करने की तरीके को समझ लो बस। 10 और 11 कहां से आया? कल की क्लास करी थी, परसों की क्लास करी थी, एक बार बताओ जरा। तो 10 और 11 कहां से आया मेरे भाई? जब इवन नंबर हम चेक करते हैं, इवन नंबर के केस में 10 की पावर सेम लिखते हैं तो ये सेम लिखा, बची पावर को एक जोड़ते हैं तो ये 10 है, ये 11 लिखेंगे, ये 5 है, ये 6 लिखेंगे। गुणा करो 10 छिक्के 60, 60 गुणा 11 660। विषम के केस में 2 की पावर लेनी नहीं है, बची हुई पावर में एक जोड़ो। 10 में एक जोड़ा 11, 5 में एक जोड़ा 6। मुझे बताओ कोई दिक्कत? तो ये आंसर कितना आ गया? 660 और 60। 660 इवन है और 60 ऑड है। ठीक है, हमारा भी 660। हमको गलत नहीं बोलिएगा प्लीज। ओ माय गॉड, दिल पे ले रहे हैं बात को। फिर सही है, चलो तो यहां बताओ आंसर। तो मैं गलत नहीं बोल रहा, अब तुम्हारा कुछ भी आए पर अब गलत बोल दूंगा। अगर ऑप्शन गलत हुए और आपने गलत ही ऑप्शन आंसर कर दिया तो गलत बोल दूंगा अब कतई, अब नहीं मानूंगा मैं। ठीक है, आप इसका आंसर दो। चलो सर, 0 की पावर 0 क्या होता है? 0 की पावर 0 होता है आलोक कुमार मिश्रा। बेटा कल मैंने बताया 0 की पावर 0 कुछ भी नहीं होता। इन्फिनिटी माइनस 8 ऐसे एक्सप्रेशन है जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 अपॉन मतलब किसी संख्या के बटे में 0, 0 बटे 0, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0। ऐसी कुछ संख्याएं हैं, 8 संख्या ऐसी है जिनका कोई मान अभी तक निकाला नहीं जा चुका है गणितज्ञों के द्वारा। बिल्कुल सही आदित्य मौर्य, यही आ रहा है ना। कैलाश मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर दो। और अब जो आंसर आपका आ रहा हो वही देना सही सही। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी भी है, इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन ए सही नजर आ रहा है तो ए दे दो, बी सही आ रहा है तो बी दे दो, सी सही आ रहा है तो सी आंसर दे दो, और इनमें से कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन नंबर डी आंसर दे दो। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर डी आंसर दे दो। तो यहां आप लोगों को पता है सर, पहले तो है 162 को तोड़ना। तो 162 अगर आप लोग जानते हैं भाई, मुझे पहाड़े पता है तो मुझे ये बात पता है कि सर 162 होता है 18 निम्मा 162, 18 निम्मा 162। तो 18 को तोड़ सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 दूनी 18, और इस 9 को तोड़ सकते हैं 3 गुणा 3। तो 162 जो है वो बनेगा 2 गुणा 3 की पावर 4, और इसकी पावर करना है 15। तो 2 की पावर 15 और 3 की पावर हो जाएगा 60। तो अगर सम गुणनखंड चाहिए तो 15 गुणा 61 करना पड़ेगा। 15 गुणा 61, तो 15 एकम 15 का 5, 15 छिक्के 90 और 1 95। तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है ना इसका। तो ये अगर आप लोग जानते हो जी, हम तो 18 का टेबल नहीं जानते भाई। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो याद कर लो मेरे दोस्त। ये 162 18 निम्मा 18 89 था। तो आप बोलोगे सर इसको अगर मैं कुछ नहीं है तो 2 से काटूंगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटा, 3 तिया 9, फिर 3 से काटा, 3 एकम 3, फिर 3 से काटा, 3 एकम 3। तो अगर मैं बात करूं 162 क्या बनेगा? आप बोलोगे 2 गुणा 3 की पावर 4 बनेगा, लेकिन उसने बोला है 162 की पावर है 15, पावर है 15। तो इसकी भी पावर अगर मैं 15 करूं, 2 गुणा 3 की पावर 4 की पावर 15 करूं, तो 2 की पावर 15 हो जाएगा और 3 की पावर हो जाएगा 15 चौका 60। ये हो गया, ये हो गया कि नहीं भाई? 162 की पावर 5 बना, 2 की पावर 15 गुणा 3 की पावर 60।
तो मैं अगर इसमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर ढूंढूं तो 2 की पावर सेम रहेगी 15, बाकी कोई भी पावर है एक जोड़ना पड़ेगा। तो पावर 60 है, 60 में एक जोड़िएगा 61 हो जाइएगा, 61 हो जाएगा। तो आप बोलोगे 15 एकम 15 का 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 छिक्के 90 और 1 91। और अगर मैं ऑड की बात करूं तो ऑड के केस में 2 की पावर लेनी नहीं है, बस ये 60 में एक जोड़ना 61। तो 915 और 915 और 61 इस सवाल में आपको आंसर देखने को मिलेगा, 915 और 61। तो ये बात आप बोलोगे, इसका आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। इसमें अब मैं आपको एक लास्ट टाइप के बारे में बताने जा रहा हूं। मुझे इस सवाल का आंसर आप सभी लोगों से चाहिए, इस सवाल का आंसर आप सभी लोगों से चाहिए। हो सकता है ऑप्शन गलत हो तो आप अपने हिसाब से ऑप्शन बता दीजिएगा, हो सकता है ऑप्शन आपको गलत लगे, अपने हिसाब से ऑप्शन बता देना। द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन 6 to the power 18 इंटू 7 to the power 11 इंटू 9 to the power 13, 6 की पावर 18, 7 की पावर 11 और 9 की पावर 13 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। बी आंसर होगा सर जी, बहुत बढ़िया कर्नल। कोमल पटेल, विपिन कुमार आंसर बताओ। चंद्र कनौजिया। अब अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा होगा कि 6 की पावर 18 गुणा 7 की पावर 11 गुणा 9 की पावर 13, और आपके दिमाग में अगर ऐसा कुछ आ रहा होगा कि सर जी आपने पूछा है अभाज्य, अभाज्य में तो पावर्स को जोड़ देते हैं बस, तो 18 प्लस 11 प्लस 13 ना कर दूं मैं, 18 प्लस 11 प्लस 13, 18 11 29 और 13 42। आप बोलो सर जी 42 हो जाना चाहिए कायदे में, तो कायदे में कितना होना चाहिए, 42 होना चाहिए, क्योंकि आपने बोला है अभाज्य गुणनखंड हमेशा पावर को जोड़ देते हैं। हम बस क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो आप बोलोगे सर पावर जोड़ी तो ये 42 आएगा। और भाई मेरे जितने मेरे चमत्कारी बच्चे हैं 42 वाले, तुमने नहीं सीखा अभी तक कुछ भी। अब आप बोलोगे सर जी आपने ही तो बताया था पावर जोड़नी है, पर मेरे भाई मैंने एक बात और बताई थी कि ये वाली जो संख्या है ये प्राइम होनी चाहिए, तब पावर जोड़नी है। ऐसे ही नहीं है कि आप पावर को थटाक से जोड़ दो। तो पावर जोड़ने के लिए पहले इस 6 को तोड़ो, 6 को तोड़ो प्राइम नंबर में, 2 तिया 6, उसकी पावर 18। 7 तो प्राइम यानी अभाज्य संख्या है ही, और 9 को क्या तोड़ोगे, 9 को तोड़ोगे 3 की घात 2 और इसकी पावर 13 है ही, क्योंकि मुझे 2 3 5 7 ये तो सही है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जी यहां से अगर बात करी जाए तो 2 की पावर 18 हो जाएगा, अलग अलग कर लो, 3 की पावर 18 हो जाएगा यहां से, 7 की पावर 11 है ही है, और आप देखिएगा 3 की पावर 13 दूनी 26 और हो गया यहां से। अब क्या करो, अब पावर जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पावर जोड़ लो, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है ना प्राइम। अगर मुझे प्राइम फैक्टर निकालना है प्राइम, तो सारे के सारे अभाज्य हो गए 2 3 7 3। तो आप बोलोगे 18 प्लस 18 प्लस 11 प्लस 26। तो जब इसे जोड़ा जाएगा तो आप बोलोगे 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 8 23 का 3 हासिल लग गया 7 2। तो 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 73। अभाज्य कितने होंगे, 73। तो 74 वाले भी धड़ाधड़ गलत है, 74 वाले भी धुआंधाड़ गलत आंसर दे रहे हैं जो 74 आंसर दे रहे हैं। भाई मेरे आंसर विल बी 73 प्राइम फैक्टर्स विल बी देयर। कितने होंगे, बहुत शानदार, 24 का ए अमन साहू, बहुत शानदार। अविनाश गुड्डू आपका सही है मेरे प्यारे भाई। रोहित कुमार पटेल, भाई आप फिर देखिएगा, अभाज्य संख्या चाहिए, 6 से काम नहीं चलेगा, 9 से काम नहीं चलेगा, 7 अपनी जगह सही बैठा हुआ है, क्योंकि 7 एक अपने आप में प्राइम नंबर है। ठीक है, 7 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो हमने 2 की पावर 6 की पावर 18 को 2 गुणा 3 की पावर 18 कर दिया, 7 की पावर 11, 3 की पावर 2 की पावर 13। तो 2 की पावर 18 हो गया, 3 की पावर 18 हो गया, 7 की पावर 11 और 3 की पावर हो गया 13 दूनी 26। इन पावर्स को जोड़ दो, अब बस कुछ मत करो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3 की पावर 2 जगह आ रही है, एक साथ जोड़ दो, जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। भाई 2 की पावर 18 गुणा
3 की पावर 26 ये है, 18 ये है, दोनों को जोड़ो तो ये बनेगी 44 और गुणा 7 की पावर 11। तो 44 और 18, 44 18 64 माइनस 2 62, 62 और 11 73, 73 बनेगा। ठीक है, बहुत बड़े। सर अगर भाज्य पूछ दे तब? भैया भाज्य पूछे तो टोटल निकाल के इतने को घटा देना, टोटल निकालना, 13 को घटा देना, टोटल निकालने में बूढ़े हो जाओगे। टोटल निकालोगे तो इसको 18 को 19 लिखना पड़ेगा, 44 को 45, इसको 12 इनकी गुणा करोगे। भाज्य पूछ लेगा जब, ऐसे हो जाएगी दिक्कत। ठीक है, अब बताओ इसमें कितने हैं, बता दो फटाफट, फिर चलता हूं मैं आपको लेके आगे की तरफ। ठीक है, जब हमने सीखा है सर 3 को एक साथ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने कर भी दिया मेरे दोस्त। मुझे पता है जोड़ना ही है तो एक साथ करके जोड़ दो या अलग अलग जोड़ दो। भाई 6 + 3 + 4 है, आप जो कह रहे हो अगर ये है 6 + 3 + 4, या तो एक साथ जोड़ दो 13 आएगा, या आप एक काम कर लो 6 और 3 को एक बार में जोड़ के जब 4 में जोड़ो तो भी 13 ही आना है। तो 3 की पावर जो बिखरी हुई थी 26 और 18, उसको आप एक साथ जोड़ सकते हो। ठीक है, बढ़िया भैया। अब इसका आंसर और बता दो, बात आपको समझ आई है तो इसका आंसर और बताइएगा। गुणनफल है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आपको खुद ही करने होंगे, वो आंसर आ जाएगा उन्हीं में से कुछ ना कुछ। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कंटेन्ड इन द प्रोडक्ट 30 की पावर 7 गुणा 22 की पावर 5 गुणा 34 की पावर 11। इसमें निहित अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, किसकी संख्या? अभाज्य, यानी प्राइम फैक्टर्स की चाहिएगी। राज कह रहे हैं सर 53, आलोक कह रहे 53, अनस 53, नीतीश 53, तो इसका मतलब 53 होगा। लगातार 4 बच्चों ने 53 दिया, अमन, विपिन 53, सब 53 आंसर दे रहे हैं। तो अब आपका दिमाग में वो वाली चीज तो खत्म हो गई होगी, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सर 7 और 5 और 11 जोड़ दो तो 23 आना चाहिए। 7 और 5 11 और 7 5 12 और 11 23, ऐसा तो कुछ आपके दिमाग में अब रहा नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी अब आप इनको सबको पहले प्राइम नंबर बनाओ। पहले मुझे बताओ 30 को क्या लिख सकते हैं? 30 होता है 15 दूनी 30, तो 2 और 15 होता है 3 गुणा 5, 2 तिया 6 पंजे बन गया 30, इसकी पावर 7 गुणा 22 होता है 2 गुणा 11, ये इसकी पावर 5 गुणा 34 होता है 2 गुणा 17, इसकी पावर 11। अब आप बोलो जी 17 और 11 को नहीं तोड़ सकते क्या? नहीं तोड़ सकते, आप खुद चेक कर लो। 17 और 11 को मेरे दोस्त हम नहीं तोड़ सकते। 17 प्राइम नंबर है अपने आप में, 11 भी प्राइम नंबर है अपने आप में, तो इन सबको अलग अलग अगर मैं लिख के जोड़ दूं तो कोई दिक्कत? भाई अगर मैं जोड़ू तो 7 7 7 21, तो यहां से आ गया 5 5 10, 21 और 10 और 21 और 10 31, 31 और 22 53 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे लिखोगे ना 2 की पावर 7, इसको लिखेंगे 3 की पावर 7, 5 की पावर 7, 2 की पावर 7, 3 की पावर 7, 5 की पावर 7, यहां से 2 की पावर 5, 11 की पावर 5 और गुणा 2 की पावर 11 गुणा 17 की पावर 11 गुणा 17 की पावर 11। इन सभी पावर्स को जोड़ दो, इन सभी पावर्स को जोड़ दो। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा प्राइम फैक्टर कितना होगा, तो मेरे दोस्त आप बोलोगे सर 7 + 7 + 7 + 5 + 5 + 11 + 11, जोड़ो इनको आएगा 53। उम्मीद कर रहा हूं अब आप में से हर एक बच्चे को बात समझ आई, हम प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। भाई मेरे अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए जिसकी पावर चढ़ी हुई है, जिसकी भी पावर है। अब आप बोलो सर जी हम इन्हें यहीं जोड़ देते तो दिक्कत होता जी, 7 5 12 और 11 अगर मैं 23 कर दूं तो भाई इसमें दिक्कत होगी कि नहीं? अगर मैं पावर जोड़ दूं 7 और 5 12, 12 और 11 23, तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे पता है कि यहां पे नंबर प्राइम होना चाहिए, तो मैं इसको नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इसको नहीं करूंगा। तो उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी, ठीक है ना? बहुत शानदार, 3 5 2, ये बात आपको समझ आई होगी। तो आपको अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, आप इनको बता देंगे फटाफट कर करके। बताओ कितने अभाज्य हैं, फिर आपको खुद करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, इस चीज को करना आप लोग खुद। इसका आंसर देखिएगा। अब मैं देख पा रहा हूं हर बच्चे का आंसर 53 आ रहा है। मजा आ गया देख के कि हर एक ने सही का आंसर किया है। ठीक है, अब आप लोगों से आंसर चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है 25 की पावर 10 है,
गुणा 24 की पावर 20 है और गुणा 26 की पावर 25 है। इसमें आप लोग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो 10 और 20 30 और 25 55 कर दूं क्या? 10 और 20 30 और 25 55 कर दूं क्या? आप बोलोगे 55 तो हम नहीं करेंगे सर, अब हम सीख चुके हैं। भाई अगर मुझे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर चाहिए तो पहली चीज अपने दिमाग में ये डाल लो, समझ लो इस बात को, जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, कुछ भी ऐसा चाहिए, तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यहां पे जो संख्याएं हैं वो प्राइम होनी चाहिए, यानी वो अभाज्य होनी चाहिए। तो 25 को मैं लिख सकता हूं अभाज्य संख्या के रूप में 5 की पावर 2 और उसकी पावर है 10, ठीक है। 24 को क्या लिख सकते हैं? 8 तिया 24, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3। भाई 12 दूनी 24 भी काम करेगा नहीं, ठीक है, 12 अभाज्य संख्या नहीं है। 26 को लिख सकते हैं 2 गुणा 13 की पावर 25, ठीक है, 2 गुणा 13 की पावर 25 कर सकते हैं, ठीक है। 30 को 5 गुणा 6 नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते। 6 अभाज्य संख्या है क्या? 6 अभाज्य संख्या है क्या? एक बहुत छोटी सी बात समझ लो, बस वही आपको याद रखनी है, प्राइम नंबर चाहिए। अगर आप बोलो गुरुजी हम 30 को 6 गुणा 5 लिख सकते हैं क्या? 5 गुणा 6 लिख तो सकते हो, ये बराबर तो 30 के हो जाएगा, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है, ये अभाज्य संख्या थोड़ी है। फिर इसको और तोड़ो, ऐसे लिख के इसको फिर 2 गुणा 3 में तोड़ो, अब सही है, अब सही है ये। तो अब आप इसको जब करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि सर ने बताया था कि हमें ऐसे ऐसे करना है। तो 5 की पावर होगा 2 गुणा 10 20 गुणा 2 की पावर देखो 3 1 2 3 और 3 20, तो 2 की पावर हो जाएगा 20 20 20 यानी 2 की पावर 60 बनेगा, 3 की पावर 20 बनेगा, 2 की पावर यहां से 25, 13 की पावर यहां से 25। तो आपको ये बात पता चली कि सर हमने यहां से कुल मिला के कितना आया? कुल मिला के आया टोटल प्राइम। तो प्राइम फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो प्राइम फैक्टर जो होगा वो होगा 20 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 25। तो अगर मैं इनको जोड़ूं 20 और 60 80, 80 और 20 100, 100 और 25 125 और 25 150। टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे? टोटल प्राइम फैक्टर विल बी 150। टोटल प्राइम फैक्टर विल बी 150, ठीक है। 150 प्राइम फैक्टर होंगे। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 150 होंगे भाई टोटल। अगर मैं बात करूं कितने होंगे? ये होंगे 150, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। प्राइम फैक्टर की बात करूं, अब किसी के दिमाग में आ रहा हो सर जी अगर ये पूछ ले टोटल कितने होंगे, टोटल, तो टोटल नहीं पूछेगा भाई। क्यों? क्योंकि 21 गुणा 61 गुणा 21 गुणा 26 गुणा 26, कहां तक करोगे इतनी लंबी गुणा? कहां तक करोगे इतनी लंबी गुणा? ये बात तो आप बताइए जरा। तो उम्मीद है बात आपको समझ आई होंगी। तो आप इस चीज को कर सकते हैं आसानी से। मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे करके आपको छोड़ रहा हूं, घर के लिए करने आपको। अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। इन क्वेश्चंस में आपको ये बताओ, चलो विच नंबर इज 1 लेस देन द सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 2 3 1 0। कौन सी संख्या इन ऑप्शन में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है? 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों से एक कम है। टाइम लग रहा है पर हो जा रहा है, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको करना, टाइम लगेगा, लगने दो। अगर पहली बार कोई चीज सीख रहे हो तो टाइम कोई बात नहीं, लगने दो। जब उसका रिवीजन हम लोग करेंगे ना एग्जाम से पहले, वो सारी चीजें आपको एकदम झकास नजर आएंगी। भाई पहले अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होता है? अभाज्य गुणनखंडों का योग निकालना आता है आपको? जी बिल्कुल आता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अभाज्य गुणनखंड 24 के गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो 24 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3। तो अभाज्य गुणनखंडों का योग होता है 2 प्लस 3। जिन पे पावर चढ़ी हुई है बस वही योग होता है, उनको जोड़ना है। तो आप जब इस चीज को देखेंगे 2310 को, तो पहले 2310 को हम तोड़ लेते हैं भाई। तो इस विधि से तोड़ो। माना पहले 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब आगे 5 5 10 2 12, तो 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9, बचा 2, 3 अट्ठे 24, बचा 1, 3 पंजे 15। तो 8 5 13 और 3 16। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट लो।
5 सत्ते 35, बचा कितना 3, तो 5 सत्ते 35। अब 7 से कटेगा 11 बार और अब 11 से कटेगा 1 बार। देखना भैया 2310 का कितना लफड़ा है, एक भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा। कहने का मतलब है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, 2 3 5 7 11 ये बन रहा है। 2310 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। तो इसके प्राइम फैक्टर का सम ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या आएगा, इनको जोड़ दो बस। भाई पावर से मतलब ही नहीं है उसको कुछ भी, उस बेचारे को पावर से कुछ मतलब नहीं है, और उनमें से एक कम कर दो। जो भी अगर 30 आ रहा है तो आंसर 29 कर दो, अगर 28 आता है तो जुड़ के आंसर 27 कर दो, जुड़ के अगर 50 आता है तो आंसर 49, अगर जुड़ के 40 आता है तो आंसर 39, जुड़ के 20 आता है तो आंसर 19। तो देखते हैं जुड़ के क्या आता है। 2 + 3 यानी 5, + 5 यानी 10, + 7 यानी 17, + 11 यानी कि 28, जुड़ के आ रहा है 28। 11 और 7 आप बोलोगे 18, 18 और 10 28। तो आप बताइए इनमें से कौन सी संख्या आंसर है, आंसर है 27। क्यों, एक कम आपसे पूछा है, एक कम बताना है योग से, एक कम योग से। तो योग से एक कम कौन सी हो जाएगी, आप बोलोगे जी योग आ रहा है 28 प्राइम फैक्टर का, उसमें से एक कम है, तो इसका आंसर आएगा 27। क्या आएगा मेरे प्यारे साथी, ये आंसर बिल भी 27। बात समझ आई। प्राइम फैक्टर का योग निकालना, सम फैक्टर का, विषम फैक्टर का, सबका सम निकालना, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ प्राइम नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर, मैंने आपको सिखाया है। टोटल नंबर कैसे, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ये भी मैंने आपको सिखाया है। मैंने कुल मिला के 8 चीजें आप लोगों को बताई हैं, उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका अटक ही जाएगा अगर आएगा तो। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं आगे। ये बात आपको समझ आई कि इसको हमने ऐसे तोड़ लिया। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो हमारा आज लिखा हुआ था नंबर ऑफ जीरोज। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है भैया, आपको बोलेगा शून्यों की संख्या। क्या बोलेगा इसमें, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या आपको बोलेगा, ये शून्यों की संख्या। अब शून्यों की संख्या सर जी क्या आता है, बहुत बढ़िया, बहरची निषाद। भाई शून्यों की संख्या, अब आपको ये बताना है शून्य लास्ट में, ये बेसिकली क्या होता है, लास्ट में कितने जीरो होंगे ये बताना है हमें। संख्या के लास्ट में कितने जीरो होंगे, कितने शून्य होंगे संख्या के लास्ट में, हमें लास्ट का बताना है, हमें बीच का कोई मतलब नहीं। ठीक है, ठीक, आओ यहां देखिएगा भाई, आप बोलोगे सर लास्ट में कितने जीरो होंगे। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं 110 तो इसके लास्ट में जीरो है 1, अगर मैं बोल रहा हूं 101 तो इसमें कोई जीरो नहीं है। कभी आप बोलो जी जीरो की संख्या ही तो पूछ रहे हो, एक जीरो इसमें भी है। ठीक है, जीरो की संख्या ही तो पूछ रहे हो, एक जीरो इसमें भी, इसमें तो पावर 1 हो सकता था, पावर 1 से कोई मतलब ही नहीं। प्राइम फैक्टर के योग में पावर से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना भाई। ठीक है, पावर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, आप इस बात को समझिएगा। भाई अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 1100 तो इसमें नंबर ऑफ जीरो 2 है, और अगर मैं बोल रहा हूं 1001 इसमें नंबर ऑफ जीरो कोई भी नहीं है, देयर इज नो नंबर ऑफ जीरो इन इट। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, यहां देखते हैं गुरु डी में खोजेगा, बिल्कुल। तो ये बात आपको पता चली, हम जब भी शून्यों की संख्या की बात करेंगे, हम जब भी नंबर ऑफ जीरो की बात करेंगे, हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे कि लास्ट में कितने जीरो हैं। माना अगर मैं लिख रहा हूं ये कि इसके लास्ट में कितने जीरो हैं, तो मेरे दोस्त इसके लास्ट में एक जीरो है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख 10 लिखा हुआ है, ये 10 लाख 10। तो इसके लास्ट में अगर मैं पूछूं कि 10 लाख 10 में कितने जीरो होंगे, तो आप ये मत बोलना सर जी 5 जीरो होंगे ना, 5 नहीं होंगे, द ओनली 1 जीरो, केवल एक जीरो होगा जो लास्ट में है
उसकी काउंटिंग करेंगे हम, केवल उसकी काउंटिंग करेंगे हम। इन वाली जीरोस की काउंटिंग नहीं कर रहे मेरे दोस्त। हां, अगर ये ऐसे बोल देता 10,000 एक संख्या है, इसके लास्ट में कितने जीरो हैं, तो मैं बोलूंगा 4 जीरो है जी इसके लास्ट में, 10,000 के लास्ट में। ठीक है, यहां से आप बोलोगे सर इसके लास्ट में 4 जीरो है। पर आप लोग एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं, इसमें कितने जीरो हैं, इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसमें मेरे दोस्त एक भी जीरो नहीं है। सर पिछले क्वेश्चन में पावर ऐड ना करके बस बेस क्यों ऐड किया, उससे पहले तो पावर ऐड कर रहे थे। सोहेल कुरैशी बेटा पिछली 2 दिन की वीडियो देखना, मैं 2 दिन से सिखा रहा हूं मेरे भाई। वो प्राइम फैक्टर का योग निकालना होता है, प्राइम फैक्टर का पिछले वालों में संख्या निकाल रहे थे। अगर मुझे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो मैं पावर्स को जोड़ूंगा, लेकिन अगर मुझे अभाज्य गुणनखंडों का योग चाहिए, सम, तो मैं केवल बेस को जोड़ूंगा, मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, आ जाओ। तो यहां आप मुझे देखेंगे, यहां आपको पता चला सर यहां पे कोई जीरो नहीं है, नो जीरो। इस एक को देख लो, कोई भी जीरो नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, सर जीरो का फॉर्मेशन कहां होगा। ठीक है, यूजर बिल्कुल हो जाएगा भाई एएलपी वाला। तो जीरो फॉर्म कहां करेगा, देखो मैं अगर आपसे बोलूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 5 छोड़ो, मैं कह रहा हूं 5 छोड़ो, 6 गुणा 6 तक आ गए हम। तो ये गुणा करूं तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं। आप बोलोगे 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 छिक्के 144। भाई आपको पता चला कितना हुआ, यहां देखिएगा जरा। ठीक है, यहां देखिए, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम का। एक क्लास और होगी, नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो टॉपिक आप बोलेंगे वो टॉपिक हम कर लेंगे। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 छिक्के 144। यानी मेरे भाई यहां कोई जीरो नहीं बना, यहां पे कोई जीरो नहीं बना। ठीक है, यहां कोई जीरो नहीं बना। लेकिन अगर मैं यहां बोलूं 1 गुणा 2 या 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो ये कितना बनेगा, आप बोलोगे 1 तिया 3, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। यहां भी लास्ट में कोई जीरो नजर नहीं आ रहा, इसमें भी लास्ट में कोई जीरो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहां भी कोई जीरो नजर नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब है जीरो किसी स्पेशल फॉर्मेट पे बनता है। और जीरो कब बनेगा, अगर मैं लिख दूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24 पंजे 120। हां जी, ये जीरो मुझे मिल गया, ये जीरो मुझे मिल गया। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, मुझे मिल गया जीरो। अब इस जीरो को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे दोस्त जीरो निकालने का एक तरीका है, 5 और 2 का एक जोड़ा मिलकर एक जीरो बनाएगा। 5 गुणा 2 अगर एक बार करोगे ना, तो एक पेयर एक जीरो। जीरो लाने के लिए आपको 5 और 2 जरूर चाहिए संख्या के अंदर। अब आप में से कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा, गुरुजी जैसे ये रहा 2, ये रहा 5, बन गया ना जोड़ा, तो जोड़ा बनते ही ये जीरो आ गया, जोड़ा बनते ही जीरो बन गया लास्ट में। ठीक है, अब आप जानते हैं सर जी अगर मैं 4 गुणा 5 करूं ये भी 20 बन रहा है, यहां तो 2 कुछ है ही नहीं। आप कह रहे हो सर जी कि 2 और 5 का जोड़ा बनेगा तो एक जीरो आएगा। ठीक है, 5 इंटू इवन नंबर करोगे तो जीरो एक होगा, जरूरी नहीं है भैया ऐसा कि 5 इंटू इवन नंबर। अब एक जीरो नहीं बनेगा उसमें, अगर आप 5 इंटू 40 कर दो तो ये तो 200 बनेगा, यहां 2 जीरो है, ये तो इवन नंबर है। तो मैं वही बताने जा रहा हूं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 5 का पेयर, आप बोलो जी ये इवन नंबर के साथ नहीं, इसके अंदर 2 छुपा हुआ है, 2 गुणा 2। भाई 2 गुणा 2 4 को लिख सकते हैं 5, तो पेयर एक बन रहा है इसलिए एक जीरो आ रहा है। ठीक है, पेयर एक बन रहा है इसलिए मेरे दोस्त एक जीरो आ रहा है। तो मैं अगर इसको 4 गुणा 25 लिख दूं तो 4 गुणा 25 होता है 100। तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये 2 जीरो आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब 2 और 5 के 2 पेयर बन रहे होंगे तभी 2 जीरो आ रहे हैं, वरना नहीं आ सकते। 2 और 5 के 2 जोड़े बन रहे होंगे, जीरो तभी आ रहे हैं। तो 4 को जो लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, और 25 को हम जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 5 गुणा 5। तो अब आप देख लीजिए, एक पेयर तो ये बन गया 2 और 5 का, एक ये बन गया, इसलिए ये 2 जोड़े बने, इसलिए 2 जीरो आई। तो मेरा मतलब कहने का है, अगर
मेरे भाई ऐसा मत रटना कि 5 के साथ सम संख्या की गुणा करेंगे तो 1 जीरो आएगा। वो हो सकता है 2 जीरो आ जाए। भाई 5 के साथ 100 की गुणा कर दो तो 500 बन गया, 2 जीरो आई कि नहीं? तो कहने का मतलब है जहां जोड़े बनेंगे 2 और 5 का, 2 और 5 का पेयरिंग जहां हो जाएगी वहां 1 जीरो तैयार है खड़ा। जैसे अगर मैं बोलूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और लास्ट में मैं 5 की गुणा कर दूं, एक तो मैं ये लिखूं और एक मैं ये लिखूं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2, मैंने ये लिखा। अब आप ये देख लो जितने पेयर 2 और 5 के बन जाएंगे, जितने पेयर 2 और 5 के बनेंगे उतनी जीरो आएंगी, गारंटी है बात मेरी। जैसे यहां देखो, यहां आप लोग जानते हैं सर 2 और 5 का एक जोड़ा बना, अब ये भी 2 खाली रह गया, ये भी, इनके साथ कोई पेयर नहीं बन रहा, एक जोड़ा बन रहा है, तो आप गुणा करके देख लो एक ही जीरो आ रहा होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, बिल्कुल सर जी एक ही जीरो आ रहा है, देयर इज नो दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर 10,000 जब पॉइंट आ जाए तब कैसे काउंट करें? पॉइंट के बाद हमें मतलब ही नहीं है जीरो का। अगर मैं आपसे बोलूं कितने जीरो हैं, इसमें कितने जीरो हैं, तो इसमें 3 जीरो हैं, पॉइंट के बाद मुझे मतलब नहीं है, पॉइंट से पहले देख रहा हूं मैं, पॉइंट के बाद मतलब नहीं है। ठीक है तो आप लोग इस बात को समझिएगा। सर जी वैसे नहीं 5 या 2 में जौन ज्यादा कम हो उतना ही जीरो होता है, बिल्कुल वही बताने जा रहा हूं मेरे भाई, मैं वही बताने जा रहा हूं। मैंने यहां आपको दिखाया 2 4 बार था, 5 एक बार था 80। यहां देखो यहां भी एक ही पेयर बन रहा है, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, 625 दूनी 1250, यहां भी एक जीरो बना। मेरा उद्देश्य 1250 नहीं है, मेरा उद्देश्य है एक जीरो बताना, मेरा उद्देश्य 1250 नहीं है, मेरा उद्देश्य है एक जीरो बनाना। तो मैं कहना यह चाहता हूं मेरे दोस्त, जो भी कम बार आया होगा 2 और 5 में, 2 व 5 में जो भी कम बार आएगा ना, जो भी कम आएगा उतनी जीरो बनेंगी। जैसे यहां देखो, यहां पे 2 आया 4 बार, 5 एक बार, तो 1 जीरो बनी। यहां पे 5 2 बार आया, 5 आया 4 बार, 2 एक बार, तो भी 1 जीरो बनी। कहने का मतलब है 2 और 5 में जो भी कम बार आएगा उतनी ही जीरो बनेंगी भाई। 2 और 5 में जो भी कम बार आएगा उतनी जीरो बनेंगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बस ये बताना कितनी जीरो आई। पूरी संख्या मुझे नहीं चाहिए आप लोगों से, मैं आपके सामने एक संख्या लिख रहा हूं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, कितने जीरो होंगे इसके लास्ट में? और मैं एक लिख रहा हूं 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, इसके लास्ट में कितने जीरो होंगे? मुझे बस ये बता दो जीरो कितने होंगे, मैं ये नहीं कह रहा संख्या कितनी होगी। ठीक है मैं ये पूछ रहा हूं कि जीरो कितने होंगे। ठीक है सर अगर पॉइंट के बाद जीरो हो तो वो भी काउंट करने, पॉइंट के बाद कुछ भी हो वो छोड़ देना। अगर आपको ये लिखा दिखे कि 10,000 और पॉइंट के बाद 1,000 जीरो और है, 1,000 जीरो और है, इनका मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस जीरो से मतलब है। कल को ऐसा लिखा दिखे ना आपको 1032.00000000, तो दशमलव के बाद जो जीरो है इनका मुझे कोई लेना देना नहीं है, दशमलव के बाद जीरो जो है उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है तो मैं आप लोगों को यह पूछना चाह रहा हूं, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे और इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, जरा बताइए। पहले वाले में कितने जीरो होंगे और दूसरे वाले में कितने जीरो होंगे? तो मुझे इस बात का आंसर दे दो। और फिर जयराम जी की, तो आप बोलोगे सर यहां देखते हैं, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, और पेयर नहीं बना, तो यहां लास्ट में 2 जीरो आएंगे, पहले वाले के लास्ट में 2 जीरो आएंगे। ठीक है दूसरे वाले को देखो, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, मतलब 5 और 2 एक जोड़े में तो यहां आ गए, 5 और 2 एक जोड़े में यहां आ गए, 5 और 2 एक जोड़े में यहां आ गए, और 5 और 2 एक जोड़े में यहां आ गए। तो कुल मिला के यहां 4 जोड़े बन रहे हैं, 4 जीरो आएंगे। 5 दूनी 10, 10 दूर 10, 10 10 10, तो ये कुछ भी नहीं है, ये इतना बनेगा 10,000। तो 10 भैया 10 10 10 10, तो 10 की पावर 4 यानी कि 10,000 बना। इसको अगर मैं देखूं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 पंजे, आप बोलोगे ये बना 400। तो देख सकते हो आप आसानी से, ऊपर वाले में बन रहे हैं 2 जीरो, नीचे वाले में बन रहे हैं 4 जीरो। ऊपर वाले में 2 जीरो, नीचे वाले में 4 जीरो। मैंने आपको बोला मुझे संख्या से मतलब नहीं है, मुझे बस इतना बता दो कितने जीरो आएंगे। तो कहने का मतलब जो था वो ये था कि लास्ट में उतने जीरो होंगे जितने पेयर बन रहे होंगे 2 और 5 के। और दूसरी बात मेरी ये भी थी कि जो भी संख्या कम बार आ रही होगी उतनी बार ही जीरो
बनेंगे। तो मैं यहां देख पा रहा हूं कि यहां 5 दो ही बार आ रहा है, 2 आ रहा है 5 बार, लेकिन 5 आ रहा है 2 बार। तो 2 कम जो आ रहा है, 5 कम बार है 2 बार, तो ये 2 0। अब अगर आपको ये बोला जाए माना 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9, इसके लास्ट में कितने जीरो होंगे, जस्ट ये बता दो मुझे। इसके लास्ट में कितने जीरो होंगे मुझे इतना बताओ बस। 1 से लेकर 9 तक की मैं गुणा कर रहा हूं, इसके लास्ट में जीरो कितने होंगे मुझे नहीं मतलब की संख्या कितनी होगी, मैं बस जस्ट ये पूछना चाहता हूं कि इसके लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। मैं बस जस्ट ये पूछना चाहता हूं नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो मुझे नजर आया 2 तो यहां भी बैठा है, ये रहा 2 तो मेरे भाई यहां भी बैठा है, 4 में दुबक्के बैठा है, 4 में दुबक्के बैठा है 2, 6 में भी बैठा हुआ है 2, 2 तिया 6, और 2 8 में भी बैठा है 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में। तो देखो 2 कितनी बार आया हुआ है इसमें, 2 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। सर जी 2 तो 7 बार नजर आ रहा है, कितनी बार, 7 बार नजर आ रहा है। तो मैं एक बार फिर देख रहा हूं, 2 ये रहा, 4 को भी मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूं, 6 को 2 गुणा 3, 8 को लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो कहने का मतलब है 2 देखो कितनी बार है इसमें, आपको दिख रही रहा, आपको दिख एक ही बार रहा है कि सर जी एक ही बार 2 है, लेकिन 2 कुल मिला के 7 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है, 5 मेरे भाई एक ही बार है। तो इनकी गुणा कर लेना अपने कैलकुलेटर में, लास्ट में 1 जीरो आएगा, क्योंकि 5 केवल एक बार आया है, लास्ट में केवल 1 ही जीरो होगा। क्यों, क्योंकि 5 जो है मेरे दोस्त वो केवल एक बार आया है, 5 एक बार आया है। इसकी गुणा कर लेना बेशक, 9 8 72 7 मुझे नहीं आती इतनी लंबी गुणा, 1 दूनी 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120 छिक्के 720, 720 7 5040 और 5040 अट्ठे, 5 अट्ठे 4000 और 4 अट्ठे 32, तो 40,320, और उसमें फिर 9 की गुणा करो तो 3,60,000 65,000 के आसपास पहुंचेगा। तो आप देख लेना लास्ट में मेरे दोस्त एक ही जीरो आ रहा होगा, कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, लास्ट में एक जीरो होगा। क्यों, क्योंकि 5 की संख्या कम बार आई हुई है, 5 की संख्या एक बार है। अगर इसी सवाल में मैं गुणा 10 और कर दूं, गुणा 10 और कर दूं, तो मेरे दोस्त इस 10 में 5 गुणा 2 के रूप में 1 5 मुझे और मिल जाएगा, तो 5 हो जाएगा 2 बार, 5 कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, और 2 हो जाएगा 8 बार। 2 कितनी बार, 8 बार। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 2 तो हो गया 8 बार, 2 8 बार, और 5 2 बार, 5 2 बार। तो कितने जीरो बनेंगे इसमें गुणा करूं मैं, तो भैया 5 2 बार है, तो जो कम बार है उतने जीरो बनेंगे, लास्ट में इसके 2 जीरो बनेंगे। तो मेरे दोस्त इस चीज को मैं बता सकता हूं आसानी से, ठीक है, आपको मैं इस बात को बता सकता हूं आसानी से कि जो भी संख्या कम बार आएगी 2 और 5 में, और कोई मतलब नहीं मुझे। आप बोलो जी 7 से कोई लेना देना, 7 से मुझे कुछ लेना देना नहीं, 3 से कुछ लेना देना नहीं है, 9 से कुछ भी मुझे मतलब नहीं, 7 3 9 ऐसी किसी भी संख्या से, मुझे केवल उन संख्याओं से लेना देना है जिनके अंदर 2 बैठा हो या जिनके अंदर 5 बैठा हो। बात समझ आई? तो यही बात आपको समझना है, और इसी को रोक के यही मैं आपको क्लास को रोक दूंगा मेरे दोस्त। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे ही करते करते 20, इसके लास्ट में कितने जीरो होंगे, फिर मैं इसकी डायरेक्ट तरीका बता दूंगा आपको। इसके लास्ट में कितने जीरो होंगे, तो आप बोलोगे सर एक तो मिलेगा हमें 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, 5 के जो फ्रेंड है 15 मिलेगा और 20 मिलेगा, ये मिलेंगे। इसमें एक 5 बैठा हुआ है, इसमें 5 एक बार बैठा हुआ है, इसमें 5 एक बार बैठा हुआ है, इसमें 5 एक बार बैठा हुआ है। इसका मतलब 5 कुल मिला के 4 बार है, तो इसकी जो भी लास्ट में संख्या आएगी ना, उसमें लास्ट में 4 जीरो बनेंगे। इसके लास्ट में 4 जीरो बनेंगे, क्योंकि 5 10 15 और 20 के अंतर्गत हमारा 5 बैठा हुआ है, 5 बैठा हुआ है, तो उसी आधार पर हम इसको करेंगे। तो भैया 2 तो कई बार आ रहा होगा, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 बार यहां भी है। अब इसको डायरेक्ट करने का तरीका हम सीखेंगे अगली क्लास में। ठीक है भैया, आज के लिए मेरे प्यारे भाई इतना ही है, कल फिर मिलेंगे, और कल शायद क्लास ना हो तो फिर मंडे में होगी। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।